भाई साहब दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। 50% लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो कर दो यार, पैसे थोड़ी ना लग रहे, कर दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रो दे दूँ। आई एम अमनदीप, एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। सो अभी रिसेंटली मैंने दिसंबर 2022 एग्जाम क्लियर किया फाउंडेशन का इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रॉम यूट्यूब। सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं बताने वाला हूँ कि तुम भी कैसे कर सकते हो। अभी से लगभग देखा जाए तो तुम्हारे पास 3 मंथ है, मेरे पास भी इतना ही टाइम था, लगभग इससे 10-20 दिन मेरे पास ज़्यादा होंगे। तो मैंने कैसे किया वो मैं बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्किप मत करना कहीं पर, नहीं तो हो सकता है तुम्हें कुछ ना समझ आए। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट्स। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, यानी कि आपका 11th-12th में कॉमर्स था, तो आप ना मॉड्यूल 2 से पहले स्टार्ट करो। मॉड्यूल 2 में जो भी चैप्टर्स हैं ना वो हाई वेटेज के हैं, मतलब हर एक चैप्टर में से 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने वो सारे चैप्टर कर लिए तो 50 to 60 मार्क्स आपका सिलेबस वहीं पर कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप थोड़ा बड़ा है तो आप उसको एंड में कर सकते हो। वो मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप उसको एंड में करो, थोड़ा सा बड़ा है वो। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, यानी कि आपका 11th-12th में कॉमर्स नहीं था, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो, मतलब मॉड्यूल 1 से। और मॉड्यूल 1 से भी वो बीच से नहीं, ना ही एंड से, स्टार्टिंग से एकदम बेसिक्स आपका क्लियर होगा, तभी आप जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, मतलब जो हाई लेवल के चैप्टर्स हैं, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, तभी आपका ये बन पाएगा। तो आप बेसिक से स्टार्ट करना है। देखो यार, एक और बात बता दूं, अकाउंट्स में तुम लोग ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो वेटेज के ऊपर पढ़ते हो, मतलब जो हाई वेटेज हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जो कम वेटेज वाले चैप्टर उनको कम इंपॉर्टेंस देते हो। ये नहीं करना है। मेरे एग्जाम में कोई नहीं एक्सपेक्ट किया था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ गया। मैंने तो प्रिपेयर किया था, मेरे दोस्तों ने नहीं किया था, उन्होंने नहीं बनाया। तो भाई 15 मार्क्स का किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और कंसाइनमेंट से क्वेश्चन आया ही नहीं, जो कि सबने एक्सपेक्ट किया था कि 10 मार्क्स का आएगा। तो देखो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ठीक है कि हाँ भाई, पहले हाई वेटेज वाले पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर, जो कम वेटेज वाले हैं वो बाद में पढ़ लेंगे, ये सही है। लेकिन ये गलत है कि तुम कम वेटेज वाले चैप्टर को इंपॉर्टेंस कम दोगे। कम नहीं देना है, हर एक चैप्टर को एक इंपॉर्टेंस देना है। और एक बात याद रखना, एग्जाम के पहले तुम्हें अच्छा खासे सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मतलब मैंने तो अप्रॉक्स 90 to 95% अकाउंट्स में करा था, तुम भी 90% तक पहुंच जाना, वो भी एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले तक। क्योंकि यार तुम्हें प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। अब मैं थोड़ा सा रुक जाओ, मैं टीचर भी सजेस्ट कर दूंगा कि अगर तुम्हें टीचर अभी नहीं मिले अकाउंट्स के लिए यूट्यूब पर, तो तुम्हें कहाँ से करना चाहिए। देखो, मैंने तो किया था कौताल्या कॉमर्स से, तुम भी करो वहीं से। एक ही मैं और बताऊँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, क्या है ना, यूट्यूब से अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत भटकते हैं, मतलब कि भाई इधर से उधर भटकते रहने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं बहुत भटका हूँ। तो तुम लोग को मैं जो टीचर अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, या फिर तुमने चूज कर लिया है, तो सिर्फ उन्हीं पर टिके रहना है, इधर उधर घूमना नहीं है। बहुत टाइम वेस्ट होगा, यही गलती करते हो, इसलिए यूट्यूब से जो भी पढ़ते हैं ना वो फेल होते हैं। उनका फेल होने का यही रीज़न है कि वो इधर उधर भटकते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो डेली पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई फ्री में मिल रहा है तो छोड़ो, फ्री का माल है तो कभी यूज़ किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। जो अभी रिसोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत 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 कुछ अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करो। डेली पढ़ना है तुम्हें, संडे वनडे को भी पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग। अब देखो, कौताल्या कॉमर्स को फॉलो करना है। कौताल्या कॉमर्स का मैं एक डिमेरिट बता देता हूँ तुम्हें, कि देखो उनका जो है ना, वीडियो में तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज़ दिखेगा, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज़ दिखेगा ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम ईयरफोन से ना पढ़ो, स्पीकर से पढ़ो। मैंने स्पीकर से पढ़ा तो वो बैकग्राउंड नॉइज़ तुम्हें ज़्यादा चुभेगा नहीं। अब देखो यार, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वो व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं। हाँ, वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अगर किसी को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना है तो भाई तू किसी का कोर्स ले ले यार। फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो कुछ ना तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। हाँ, उनका कंटेंट में एकदम कमी नहीं है, क्वालिटी में भले तुम्हें थोड़ा-सा कमी देखने को मिल सकता है, लेकिन कंटेंट में एकदम कमी नहीं है। एकदम ईमानदारी से पूरा अकाउंट्स उन्होंने पढ़ाया हुआ है सिर्फ़ यूट्यूब पर। प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुम्हें हर एक क्वेश्चन डेली सॉल्व कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर 2-3 दिन पर क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। हर एक चैप्टर को है ना, ऐसा नहीं कि आज चैप्टर पढ़ लिया, अब 1 महीना बाद या फिर 10-15 दिन बाद उसको खोल रहे हो, नहीं। उसको डेली ज़रूर करना है, ओवरव्यू एक बार ले लेना है, ये याद रखना। और तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और मैं अकाउंट्स में सबसे मेन पॉइंट बता दूँ यार, मॉड्यूल में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है ना, वो कम क्वेश्चन है। मॉड्यूल में जानते हो क्या है? वो उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, तो तुम्हें आरटीपी और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के मिनिमम 4 टू 5 अटेम्प्ट। ये ज़रूर करना, क्योंकि पीवाईक्यू में एक चीज़ नोटिस तुम करोगे ना, वैसे क्वेश्चन है ना, जिस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें हमारे मॉड्यूल में नहीं है, मतलब उस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं मिलेगा। तो यार उस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आ गए, जो मॉड्यूल में नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना तुम्हें। फिर बिना प्रैक्टिस के फिर तुम तो भाई टाइम लगा दोगे बनाने में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पीवाईक्यू और आरटीपी को भी प्रैक्टिस करना है।
जो 1 महीना मैंने बोला ना एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, वो 1 महीने में वही करना है, प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स में मॉड्यूल से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, 70 टू 80% तुम्हें क्वेश्चन मॉड्यूल में से ही मिलेंगे। लेकिन भाई भगवान ना करे ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो तुम्हारे मॉड्यूल में ना हो, तो उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। तो पीवाईक्यू, आरटीपी मत छोड़ना। आरटीपी में वैसे भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और पीवाईक्यू तो करना ही चाहिए तुम्हें। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पेपर यानी लॉ की। लॉ के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं डिटेल में। रुको, ये दोनों वीडियो ज़रूर देखना इस वीडियो को एंड होने के बाद। ये वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ, एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना है, एग्ज़ाम में कैसे आप कैसे प्रिपेयर करो लॉ को जो आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाओ। एक में मैंने कुछ टिप्स बताया है जो कि आपको लॉ में फ़ॉलो करना है। एक पॉइंट मैंने ये दोनों वीडियो में नहीं बताया, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। देखो हर स्टूडेंट का, न्यू स्टूडेंट जो भी है अभी फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, उनका बस एक ही एक सवाल घूमते रहता है ना कि भाई हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे आंसर, हम कैसे आंसर को प्रेज़ेंट करें लॉ को। देखो यार लॉ को है ना, तुम्हें लॉ की लैंग्वेज में तो पहले लिखना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता ही होगा, सुना ही होगा कि लॉ के लैंग्वेज में लिखना है। देखो प्रोविज़न जो है हमारे बुक में, प्रोविज़न जो है हमारे बुक में, कुछ टीचर से तुमने ये सुना होगा कि प्रोविज़न के जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन पॉइंट है ना, उसको तुम याद करो और बाकी तुम अपने लैंग्वेज को ऐड करके उसमें अपना लिखो। लेकिन हम लोग जानते हो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, लेक्चर देखते हैं ना, तो हम लोग प्रोविज़न पे ध्यान ही नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं ना, जो सर एग्ज़ाम्पल देते हैं ना, उस एग्ज़ाम्पल को माइंड में स्टोर कर लेते हैं और एग्ज़ाम्पल के बेसिस पे हम लोग आंसर लिखते हैं। तो आंसर हमारा लॉ की तरह लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि वो कहानी लिखा है। मैंने ये ट्राई किया था। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, हो सकता है तुम मेरे से बेटर लिखे होगे, तुम्हारा लग रहा होगा कि हाँ भाई लॉ का आंसर है, जिसने अगर ट्राई किया होगा या फिर जो ट्राई करोगे, हो सकता है तुम्हारा कीवर्ड्स मेरे से याद नहीं होंगे यार। मैंने सोचा कि कीवर्ड्स याद करने से बेटर है कि मैं प्रोविज़न ही याद करूँ। तो मैंने 70% तो बुक का अपने नोट्स में उतारा था। मैंने नोट्स बनाए थे। कुछ लोग नोट्स भी नहीं बनाते हैं, कुछ लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, मॉड्यूल को ही उन्हीं से कर लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे और नोट्स में मैंने 70% बुक का अपने लिखा था और उस नोट्स को मैं डेली सुबह-सुबह याद करता था और डेली उसको लिखता भी था। तो मैंने ऐसे किया था, तुम भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने से बना पा रहे हो, कीवर्ड्स याद रखकर अपने लैंग्वेज में तुम्हें लिख पा रहे हो, लग रहा है देखने में कि हाँ भाई लॉ का आंसर है, तो ये कर सकते हो। नहीं तो फिर मेरे जैसा ही करो। मैंने जो किया था, मैंने बताया भी क्या किया था। तो थर्ड पेपर अब आ जाता हूँ मैं मैथ। मैथ में अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो या फिर 11th-12 मैथ था या नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो नहीं था। तो देखो उसमें भी वही तुम्हें करना है, सबसे जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना, उसको पहले करना है। और मैथ में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बताता हूँ, वो माइंड से बहुत जल्दी निकलता है। वो ना बहुत जल्दी निकलता है, तो उसका भी रेगुलर तुम्हें रिवीजन करते रहना है। वो राइटिंग प्रैक्टिस कर लो या फिर फार्मूला का राइटिंग प्रैक्टिस कर लो या फिर तुम क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करते रहना है। प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मॉड्यूल के पूरे क्वेश्चन करने हैं। ये याद रख लेना, मॉड्यूल के तो पूरे क्वेश्चन करने ही हैं। और तुम्हें ये पता ही होगा कि पीवाईक्यू और आरटीपी इसका तो होता नहीं है, होता है तो सिर्फ एमटीपी। तो प्रीवियस ईयर के 4-5 एमटीपी कर सकते हो। स्कैनर मैंने नहीं परचेज किया था। अगर तुम्हारा मन है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का तो कर लो। मेरे हिसाब से अगर पैसे हैं तो कर लो, नहीं है तो फिर मॉड्यूल ही करो। मैंने मॉड्यूल ही करके एग्ज़ाम दिया है, ठीक ना। तो ये ज़रूरी है तुम्हें करना कि हाँ भाई रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है मैथ में। और सबसे जो हायर वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो तुम्हें पहले कर लेना है। अब यूट्यूब पर ये भी तुम्हारे दिमाग में अभी सवाल होगा कि किन से पढ़ें, कौन बेस्ट पढ़ाता है, या फिर कह लो एकदम बेसिक से, मतलब कि तुम्हें अगर मैथ आता भी ना हो फिर भी लेकिन अच्छे से समझ में आएगा, तो निशान सर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। तो तुम्हें उनसे पढ़ना है मेरे अकॉर्डिंग। अगर तुम्हें उनका अच्छा नहीं लगता तो तुम कोई और टीचर देख सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा उनसे पढ़ो। उनसे सारा पढ़ लो। फिर एक चैप्टर है ना स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, वो उन्होंने नहीं पढ़ाया हुआ तो वो तुम प्रणव सर से पढ़ सकते हो, वो भी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो। और मैथ में ना तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करना। मैं बताऊँ ना, अपना 80% सिलेबस कंप्लीट किया था, लेकिन मैंने अटेम्प्ट कितना किया एग्जाम में, 47 मार्क्स का। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना, मतलब कुछ नहीं, हर चैप्टर में से तुम्हें 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी देखने को मिलते हैं। समझ गया ना। अगर तुम मैथ में तेज हो तो या तो तुम 50-60 का ही तुम पढ़ोगे सिलेबस और उससे 40 मार्क्स का बना सकते हो। अगर तुम वीक हो या फिर तो वीक हो तो तुम 80 टू 90 पढ़ो और उसमें से जो जो ईजी वाले क्वेश्चन आए हुए हैं वो बनाकर तुम पास हो सकते हो। तो मैंने तो भाई 80% किया था लगभग। मैं और ज़्यादा करता मेरे पास, लेकिन टाइम ही नहीं था यार। मेरे को भी लगभग 2.5 से 3 महीने ही मिले हैं, 3 से साढ़े 3 महीने मिले हैं मेरे को, ठीक ना। तो वैसा ही किया था मैंने, हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले पढ़ा था, तो वही करो। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स भाई फाउंडेशन का सबसे ईजी पेपर है, सच में ईजी पेपर है। एग्जाम में गया था तो बहुत ही मतलब मज़े से बनाया था। तो देखो इकोनॉमिक्स में क्या करो ना, तुम एमबी सर से पढ़ो, एमबी सर बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। देखो मैं टीचर पहले बता दे रहा हूँ यार, पहले बता देता हूँ मैं, इकोनॉमिक्स ईजी है यार।
तुम कर सकते हो, इकोनॉमिक ईजी है। टीचर नहीं तुम्हें मिले हैं तो MB सर, मोनीश वोरा सर, वो बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक का गॉड मैं उनको मानता हूँ। तो यूट्यूब पर सर्च करोगे, उनका नाम बाकी चैप्टर लिखोगे आ जाएगा। वो भी अनअकैडमी के एजुकेटर ही हैं। और BCR भी उन्हीं से करो और क्या। और सॉरी BCK, और BCK भी उन्होंने पूरा करा रखा है, तो BCK भी उन्हीं से करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स में भी फेल हो जाते हैं यार। वही एक कंसिस्टेंसी कह लो या फिर कह लो कि उतना ध्यान नहीं देते हैं, हल्के में ले लेते हैं। जो इजी आने वाला होता है ना उसको हल्के में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी को भी हल्के में मत लेना, आराम से प्रिपेयर करो और रेगुलर प्रैक्टिस हर एक सब्जेक्ट का करते रहना है तुम। टेक केयर, बाय बाय।